ندیم غریب माँ बाप का बच्चा था। उसके बाप की पंक्चर की दुकान थी। नदीम स्कूल जाता था। उसके घर के हालात काफी खराब थे। ना कोई रिश्तेदार मुंह लगाता और ना ही कोई उनके घर आता। गांव के लोग जब कोई सदका खैरात देते तो उनके घर भिजवा देते हैं। नदीम की वालदा अनपढ़ जाहिल मगर सादा, उसको अपना नाम भी नहीं लिखना आता था। उसकी वालदा को रिश्तेदार और गांव की खवातीन मुंह न लगाती थी। नदीम के चचा भी अपने भाई को नहीं बुलाते थे। भला गरीब को कौन मुंह लगाता है। सगे भाई अमीर थे और गरीब भाई को अपना भाई कहने पर शर्म महसूस करते थे। नदीम स्कूल से घर आया, माँ खाना बना रही थी। नदीम बोला, आज चाचू के बेटे की मेहंदी है अम्मा, हमने नहीं जाना क्या? माँ बोली, पुत्र हमको नहीं बुलाया उन लोगों ने। नदीम बोला, सारे गांव को बुलाया है, हमको क्यों नहीं बुलाया उन लोगों ने? बस सिर्फ हमको ही नहीं। माँ बोली, दफा कर पुत्र, हमको जाने की जरूरत भी नहीं। बाप घर आया, नदीम की माँ को बोला, भलिए लोगे क्या पकाया है आज खाने में? नदीम की माँ बोली, दाल चावल बनाए हैं। बाप के चेहरे पर उदासी थी। बोला, गरीब होना भी एक सजा है। भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो भी अच्छी नौकरियां करते हैं। आज देख लो, मेरे सगे भाई ने पूरे गांव को बुलाया मुझे छोड़कर। भला मैंने क्या ज्यादा खा लेना था? नदीम की माँ दाल में पानी डालते हुए बोली, सुनो जी, आप परेशान ना हो, दफा करें। नहीं सोचते कि जिस अल्लाह ने दौलत दी है वो वापस भी ले सकता है। इस दुनिया में ज़वाल को अरूज और अरूज को ज़वाल आता है। कब्रों में देखो कितने बादशाह वक्त अपनी अब्दी नींद सोए हुए हैं। क्या फिरौन और सिकंदर आजम का हाल तुमने नहीं सुना? उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे। जाने लगा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। नदीम स्कूल पहुंचा। सर्दियों के दिन थे, धुंध छाई हुई थी। नदीम ने सिर्फ एक कमीज पहनी हुई थी। उसके जिस्म पर कोई स्वेटर या जैकेट ना थी जो वो सर्दी का मुकाबला कर सकता। सर्दी लग रही थी। मास्टर ने कहा, कल से जैकेट पहन के आना। नदीम ने हाँ में सर हिलाया। घर आया, अब्बा का इंतजार करने लगा। अब्बा आता है तो कहता हूँ कि मुझे एक जैकेट लेकर दें। शाम को अब्बा घर आया तो नदीम स्कूल का काम कर रहा था। अब्बा पास आकर बैठा और कहा, जा पुत्र, मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आ। अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी है। जा पुत्र, पहले मुझे पानी का गिलास तो ला कर दे। अब्बा ने जैकेट उतार कर साइड पर रखी। बाहर सहन में बहुत धुंध थी। नदीम ने वो जैकेट पहनी और बाहर पानी लेने चला गया। उसने दोनों हाथ जेब में डाले तो वो फटी हुई थी। नदीम बहुत मायूस हुआ कि मेरे अब्बा इतनी पुरानी फटी हुई जैकेट पहनकर काम पर जाते हैं। वो पानी का गिलास कमरे में लेकर आया और अब्बा के पास आकर बैठ गया। नदीम के अब्बा ने पानी पिया और नदीम से पूछा, पुत्र, तुझे क्या बात करनी थी? नदीम किताब लेकर बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, अब्बा, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और चाचू की तरह मेरे पास भी बहुत अच्छी नौकरी होगी और बड़ा सा घर होगा। नदीम स्कूल से पास हुआ, कॉलेज पहुंच गया। बाप चाहता था मेरा बेटा मेरी तरह जिंदगी में जलील ना हो और पढ़ लिख कर एक अच्छा और काबिल बरसरे रोजगार इंसान बने। नदीम दिल लगाकर पढ़ने लगा, लेकिन कहते हैं ना, किसी को बर्बाद करना हो तो उसे नशे पर लगा दो। वो सिगरेट शराब कोई नशा न करता था। कॉलेज के लड़के उसको देखकर जलते थे क्योंकि वो एक ज़हीन तालिबे इल्म था। उसके कुछ दोस्त उसे बार बार नशा करने का कहते और वो बार बार इनकार कर देता। वो कुछ दिन तो इनकार करता रहा, लेकिन नादानी में दोस्ती मजबूर कर देती है। वो सिगरेट का एक कश लगाता तो दोस्त उसे कहते, 2 कश और लगाओ। वो 2 कश लगाता। इस तरह वो बर्बादी की तरफ चल दी। वो सिगरेट पी कर घर आता, माँ बाप से छुप कर सिगरेट पीता, फिर सिगरेट से हीरोइन के नशे की तरफ चला गया। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। बाप को महसूस हुआ कि नदीम कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन यकीन भी था अपने नदीम पर। नदीम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आखिरी साल था। वो घर से कॉलेज जाता, लेकिन एक मखसूस जगह पर दोस्तों के साथ नशा करके पड़ा रहता। कभी किसी से झगड़ा करता, कभी किसी से मार खाता। एक दिन गांव के एक लड़के ने देखा नदीम नशा करने वाले लड़कों के साथ बैठा है। कुछ लड़के उसे मार रही हैं। उसने नदीम के अब्बा को बताया कि चाचा, तेरा बेटा तो नशेई हो गया है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब रिश्तेदार जान गए। रिश्तेदार कह के लगाते कि बाप तो कहता था मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। देखो जरा, इंजीनियर साहब नशा करके पड़े हैं। नदीम की माँ बहुत रोई और कहा, पुत्र, ये तो किस राह पर चल पड़ा है? तूने हमको किस जहन्नम में धकेल दिया है? एक दिन वो नशा करके घर लौटा। बाप सामने खड़ा था। बाप नदीम को अंदर ले आया और अपने पास बिठा लिया। नदीम बाप से नजरें चुरा रहा था। बाप ने कहा, पुत्र, नजरें ना चुरा, मैं तेरा बाप हूँ। सब तुमको गलत कह सकते हैं, लेकिन मैं तुमको गलत नहीं कहूँगा। नदीम की माँ से कहने लगा, जा इसको रोटी दे। माँ ने रोटी दी तो नदीम ने नवाला तोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। नवाला तोड़ा नहीं जा रहा था, हाथ कांप रहे थे। सारी दाल कपड़ों पर गिर गई थी। माँ बैंड डालकर रोने लगी, मेरे बच्चे, हाय ये किन जालिमों ने जुल्म किया है। माँ दीवार के साथ लगकर बैठ गई। आंखों में
में आंसू थे। वो बातें याद करने लगी जब नदीम ने कहा था, माँ तू फिक्र ना कर, मैं इंजीनियरिंग करके अच्छी नौकरी करूँगा। तो जितने रिश्तेदार हमारे घर नहीं आते वो भी हमारे घर आना शुरू हो जाएंगे, हमारे दिन बदल जाएंगे। माँ ने नदीम को सीने से लगाया और कहा, मेरे बच्चे तू हमारा वाहिद सहारा है। सुबह हुई तो नदीम कॉलेज जाने लगा। बाप ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास दोबारा बिठा लिया। नदीम समझ गया था कि अब्बा को सब कुछ पता चल गया है। माथे पर बोसा किया और कहा, नदीम पुत्र, तुझे पता है जब मेरे सगे भाई मुंह मोड़कर चले गए तो मैंने उनसे कहा, मेरा पुत्र जब कामयाब होगा तो मैं आप लोगों के लिए नहीं रोया करूँगा। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, मगर जब लोग रोटी देकर जाते हैं हमको गरीब समझकर, तो वो मुस्कुरा कर कहती है, जब मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाएगा फिर लोगों से रोटियां नहीं लूंगी। मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाएगा तो हम हज करने जाएंगे। पुत्र तो किस राह पर चल निकला है। नदीम की आंखों में आंसू थे। उसने बाप के चेहरे की तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी। बाप ने टूटा हुआ जूता पहना। पुत्र, जब तक सांस है तेरे लिए सब कुछ करूँगा, जो तुम मांगेगा तुझे ला कर दूंगा। बाप मायूस होकर उठकर अपनी पंक्चर की दुकान पर जाने लगा। पुत्र, तेरी माँ तुझे देखकर बहुत रोती है। नदीम तड़प उठा। नशे की लत लग जाए तो उसे छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात नीयत की होती है। खुद को बदलना हो तो पुत्र कौन सा काम मुश्किल है। पुत्र, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर तो दिल से कुछ करने का इरादा कर, कामयाबी तेरा मुकद्दर बन जाएगी। नदीम उठा, माँ के कदमों का बोसा लिया और कहा, माँ मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था। अब तेरा पुत्र कोई गलत काम नहीं करेगा, सब गलत काम छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। माँ की आंखें नम थी। उसने कहा, पुत्र, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू कामयाब हो जाओ, अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। नदीम कॉलेज जाने लगा। नशा छोड़ने की आदत बहुत दर्द देती थी, लेकिन माँ बाप की दुआओं से उसने नशा छोड़ दिया। नदीम का चचा मोहल्लेदारों को कहने लगा कि सुना है नशई बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, वो नशई कभी कामयाब नहीं हो सकता, हमसे लिखवा लो। जब नदीम के बाप को पता चला कि उसने भाई ने ऐसे कहा है तो उसे बहुत दुख हुआ। बिलाखिर नदीम ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास कर ली। नौकरी की तलाश में फिरने लगा। अच्छी नौकरी कहाँ मिलती है आजकल। हम सब लोग कहने लगे, इस जैसे हजारों घूम रहे हैं, लेकिन जिनको कुछ करना होता है वो किसी मौजे का इंतजार नहीं करते। बाप के साथ उनकी पंक्चर की दुकान पर जाने लगा। अल्लाह नियत देखता है, सच्ची लगन वाले को अल्लाह भाग जरूर लगाता है, भला वो कब हारते हैं। नदीम ने एक जापानी कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था। कंपनी वालों ने नदीम के सारी सीवी को चेक किया और उसे फौरन अपने पास बुलाने का फैसला किया। नदीम हाथ में पंक्चर का सामान पकड़े गाड़ी का टायर खोल रहा था। फोन पर बेल हुई तो नदीम ने देखा ये पाकिस्तान का नंबर नहीं है। फोन उठाते ही नदीम के नसीब बदल गए। दूसरी तरफ से एक आदमी अंग्रेजी में बात कर रहा था कि मिस्टर नदीम, हमने आपकी तालीमी काबिलियत देखी है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि आप हमारी कंपनी का हिस्सा बनकर हमारे लिए काम करें। आपको हमारी ऑफर कबूल है तो आप हमें अपनी तालीमी डिग्री भेज दें। नदीम ने सजदा शुक्र अदा किया। नदीम ने फिलहाल किसी को कुछ न बताया, अपनी तालीमी दस्तावेजात भेज दी। एक हफ्ते के अंदर वीजा आ गया। माँ के हाथ चूम कर कहा, माँ तेरी दुआ कबूल हो गई है, माँ मैं जापान जा रहा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। यकीन नहीं आ रहा था। बाप चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था। दोनों बहुत रोए और अल्लाह से दुआ की, उनका बेटा जापान जा रहा है। नदीम अलविदा हुआ। माँ बाप की आंखों से ओझल हो गया। मेहनत करने लगा। महीने के लाखों कमाने लगा। कच्चे घर से पक्का घर हुआ और फिर कोठी नुमा बंगला बन गया। रिश्तेदार आने लगे। जो रिश्तेदार कभी पूछते ना थे अब वो रोज चक्कर लगाने लगे। कुछ साल बाद नदीम घर वापस आया और यहाँ आकर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की। जापान के बड़े इंजीनियर्स कंपनी का विजिट करने आते। एक पंक्चर लगाने वाले बाप और अनपढ़ माँ का बेटा अब बड़े बड़े इंजीनियर को लेक्चर देता। पाकिस्तान में सेटल होने के बाद उसने माँ बाप के साथ हज भी किया। नदीम का शुमार आज मुल्क के बड़े कारोबारी हजरात में होता है। नदीम की शादी इंग्लैंड के एक मारूफ बिजनेसमैन की बेटी से हुई, जो माँ महीना भर दाल पकाती थी, ईद पर पुराने कपड़े पहनती थी, जिसको सब लोग जाहिल कहते थे। जो बाप पंक्चर लगाकर रोज के 400-500 कमाता था, उनके घर नौकरों की भरमार थी। उनके घर अब रोज एक से बढ़कर एक खाना बनता था। ए फारिस को पढ़ने वाले नदीम नशों में डूब कर लड़ाई झगड़ा करके पंक्चर लगा सकता है। जिंदगी ने उसे एक मौका दिया था सुधरने का। उसने कामयाबी का रास्ता चुना। अपनी मेहनत, लगन और अल्लाह की रहमत से कामयाब हो गया। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं,
अब ये आपका फैसला है। अपने माँ बाप के चेहरों को देखकर अकेले बैठकर सोचना अपने आप को मिट्टी में मिलाकर सोना बना जा सकता है। बगैर मेहनत के किस्मत पर रोना तो सिर्फ रोना ही है। मेहनत तुम करो, कामयाबी की जमानत फारस देता है। शायद तुम्हारे माँ बाप तुम पर बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हों, उनका भरम रख लेना। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।